नमस्कार। धर्म मीमांसा में स्वागत है आपका। ये भारतीय विद्या न्यास का चैनल है और इस पर हम लोग पिछले कुछ दिनों से महाभारत की चर्चा कर रहे हैं और इससे सीख क्या सकते हैं। 6 रिकॉर्डिंग हुई है। 6वें में हमने बताया था कि धृतराष्ट्र महाराज धृतराष्ट्र संजय को कह रहे हैं युद्ध समाप्त हो गया है कि हे संजय, मैंने स्वपक्ष की क्या क्या दुष्टता, शठता, मूर्खता, पाप भरा आचरण देखा, तब मैंने विजय की आशा त्याग दी थी और मैंने पांडवों के पक्ष का क्या क्या कूटनीति, क्या क्या त्याग, शील, राजनीति, उनका सामर्थ्य विस्तार देखा तो जीत की आशा त्याग दी थी। तो इसके समानांतर मैंने कथा सुनाया था कि क्यों नरेंद्र के नेतृत्व में भारत का उभार हो रहा है और क्यों भारत के 3 शत्रु हार को स्वीकार कर चुके हैं, विजय की आशा त्याग चुके हैं। तो उसी में आज कुछ और सुनाऊंगी जो मुझे ध्यान है। तो आइए स्मरण करें, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और इसके लिए हम लोग महाभारत का अनुशीलन कर रहे हैं। तो सबके श्री चरणों में सर झुकाकर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्ण द्वैपायनाय, ओम नमः सर्व विघ्न विनायकेभ्यः। तो हम आ गए हैं पृष्ठ संख्या 32-33 पर और श्लोक संख्या 172 पर। तो सम्राट धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, युधिष्ठिर जुए में पराजित हैं, निर्धन हैं, घर से निकाले हुए हैं और अपने सगे संबंधियों से बिछड़े हुए हैं। फिर भी जब मैंने सुना कि उनके पास 7 अक्षौणी सेना एकत्र हो चुकी है, तभी विजय के लिए मेरे मन में जो आशा थी उस पर पानी फिर गया। तो पेंटागन वाले बात कर रहे हैं, CIA वाले बात कर रहे हैं, यूरो अमेरिकी ब्लॉक बात कर रहा है कि सुनो भाई, जब सुना कि संघ का एक प्रचारक नरेंद्र बना दिया है गुजरात का मुख्यमंत्री और उसका सामर्थ्य पिछले इलेक्शन में देख लिया था, तब गोधरा कांड करवाया। उस गोधरा कांड के बाद जो शोरगुल मचा देश में, लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम का, कांग्रेसियों का, देशद्रोहियों के इकोसिस्टम का, और सबको पार करता हुआ, सभी अदालतों से निर्दोष घोषित होता हुआ, जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी इलेक्शन में बहुमत से जीत कर आया, हमने तभी आशा छोड़ दी। जब दोबारा जीत कर आया तभी हमने आशा छोड़ दी। और जब 2014 के लोकसभा का इलेक्शन हुआ तब हमने गठबंधन के सरकारों की आशा छोड़ दी और हम यूरो अमेरिकन ब्लॉक इस नरेंद्र के साथ तालमेल बिठाने लग गए, क्योंकि हमारी तो पुरानी आदत है, हम दोनों पक्षों से तालमेल बिठाते हैं। कौन कब उभर आए, किससे हमको डील करना पड़े। यह संपूर्ण पृथ्वी जिनके एक ही डग में आ गई, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण पूरे हृदय से पांडवों की कार्य सिद्धि के तत्पर हैं। तब जब यह बात सुनी संजय, तभी से मुझे विजय की आशा है। CIA, पेंटागन, यूरो अमेरिकन ब्लॉक कह रहा है कि जब हमने सुना कि गोधरा के बाद गोधरा को दबाकर गुजरात के दंगों का
भयंकर शोरगुल के बावजूद भारत के सनातनी अपने नरेंद्र दामोदर दास मोदी मुख्यमंत्री के साथ डटे रहे और वो हिंदू नेतृत्व के रूप में उभरने लगा। तो हम उसमें भावी प्रधानमंत्री देखने लगे और हमने भारत को कंट्रोल करने की आशा छोड़ दी। जनता जनार्दन जिसके साथ खड़ी हो गई उसका हम क्या कर लेंगे। ये बात मियाँ लोग को नहीं दिखी, कम्युनिस्टों को नहीं दिखी, यूरो अमेरिकन ब्लॉक को दिखी। जब मैंने सुना कि कर्ण और दुर्योधन दोनों ने सलाह की है कि श्री कृष्ण को कैद कर लिया जाए और श्री कृष्ण ने अपने आप को अनेक रूपों में विराट या अखिल विश्व के रूप में दिखा दिया, तभी से विजय की आशा त्याग दी। 2014 के चुनाव में यूरो अमेरिकन ब्लॉक ने जब देखा कि कांग्रेसियों को वहम हो गया, अब तो विजय हमारी है, उस वक्त एक चक्रवात की भांति ये नरेंद्र बढ़ने लगा। जब इन्होंने देखा कि इसको जेल में बंद करने की साजिश हुई है, फिर भी कूटनीति के द्वारा उस साजिश को विफल करके भाजपा में भयंकर विद्रोह को कूटनीति और हमारी सहायता से, यूरो अमेरिकन ब्लॉक की सहायता से विफल करके सब बंदर विपक्षी दल एकत्र होके ये अकेला उनको छिन्न भिन्न कर रहा है। जब हमने देखा पटना की पहली सभा में आतंकवादी बम प्लांट कर दिए गए हैं, बम ब्लास्ट होता जा रहा है और समस्त जानकारी के बाद यह नरेंद्र निष्कंप खड़ा होकर भाषण पूरा करता है। हमने तभी विजय की आशा त्याग दी और हम जान गए कि बहुमत आ रहा है। तब हमने केजरीवाल को खड़ा तो किया, किंतु नरेंद्र से हाथ मिलाना शुरू कर दिया। जब मैंने सुना कि यहाँ से श्री कृष्ण के लौटते समय अकेली कुंती उनके रथ के सामने आकर खड़ी हो गई और अपने हृदय की आर्ति वेदना प्रकट करने लगी, तब श्री कृष्ण ने उन्हें भली भांति शांत किया। जब 2014 के इलेक्शन में, 19 के इलेक्शन में, 2024 के इलेक्शन में दुष्टों से त्रस्त हिंदू जनता बंगाल में, केरल में, यूपी में, कश्मीर में अपने नरेंद्र को अपनी व्यथा सुनाने लगी, हमने तभी भारत से पंगा लेकर विजय पाने की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि श्री कृष्ण पांडवों के मंत्री हैं और शांतनु नंदन भीष्म तथा भारद्वाज द्रोणाचार्य उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, जब हमने सुना कि हमारे सारे ब्लॉकेड के बावजूद पुतिन इनको तेल दे रहा है, ईरान भी तेल दे रहा है, यूक्रेन भी साथ में खड़ा होके इनके छात्रों को सेफ पैसेज दे रहा है, तो हम यूरो अमेरिकन ब्लॉक ने, हम शी जिनपिंग ने और हम मुनाफिक मियाँ भाइयों ने विजय की आशा छोड़ दी। जब कर्ण ने भीष्म से यह बात कह दी कि जब तक तुम युद्ध करते रहोगे तब तक मैं पांडवों से नहीं लड़ूंगा, ईरान ने कह दिया मैं भारत से नहीं लड़ूंगा, वो इजराइल के साथ है तो भी नहीं लड़ूंगा, मैं पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा रहूंगा, तब हम लोगों ने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण, वीरवर अर्जुन और अतिरिक्त शक्तिशाली गांडीव धनुष, ये तीनों भयंकर प्रभावशाली शक्तियां इकट्ठी हो गई हैं, तब मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि एक क्वाड तो पहले से था, निष्क्रिय था, मोदी ने सक्रिय कर दिया
और जब हम लोगों ने सुना, किसने, मियाँ लोगों ने और कम्युनिस्टों ने, कि मिडिल ईस्ट में एक और क्वाड बन गया है, मिडिल ईस्ट को सुरक्षा देने के लिए इजराइल यूएसए के साथ भारत, तब हम लोगों ने भी विजय की आशा छोड़ दी। हे संजय, जब मैंने सुना कि भीष्म रणांगण में प्रतिदिन 10,000 रथियों का संहार कर रहे हैं, परंतु पांडवों का कोई प्रसिद्ध योद्धा मारा नहीं जा रहा है, तब मैंने विजय की आशा छोड़ दी। अब इसका पैरेलल तो आप लोग स्वयं निकाल लीजिए, समानांतर। जब मैंने सुना कि गंगानंदन भीष्म ने युद्ध भूमि में पांडवों को अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं बता दिया, जब हमने सुना कि अचानक उतर के नवाज शरीफ के यहाँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी चले गए जन्मदिन की बधाई देने, तो वो साहस, वो कूटनीति, वो लंबी चाल देखकर हमने विजय की आशा त्याग दी। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने सामने शिखंडी को खड़ा करके उसकी ओट से वार किया, जब हमने सुना श्रीलंका और नेपाल को सामने करके नरेंद्र ने, भारत ने कम्युनिस्ट शी जिनपिंग के मंसूबों पर पानी फेर दिया, तो हमने विजय की आशा छोड़ दी। जब हमने सुना कि शवशैया पर सोए हुए पितामह को धरती फोड़कर तीर से धरती में भेदन करके जल से तृप्त कर दिया, जब हमने सुना कि कोरोना का इतना बड़ा षड्यंत्र भारत में बने वैक्सीन से संसार को निःशुल्क उपलब्ध करा दिया, तो हमने हर प्रकार से विजय की आशा छोड़ दी, क्योंकि तो अब तो अफ्रीकन ब्लॉक, साउथ अमेरिकन ब्लॉक, एशियन ब्लॉक इनके पीछे खड़ा है। ऐसा अप्रतिम साहस। जब वायु अनुकूल बहकर और चंद्रमा सूर्य लाभ स्थान में संयुक्त होकर पांडवों की विजय की सूचना दे रहे हैं, जब हमने सुना कि तीसरे इलेक्शन में 400 पार का नारा दिया जा रहा है, शुभ शकुन। कैसा शुभ? आशा, उत्साह, सामर्थ्य, ऊंचे लक्ष्य को भेदन की इच्छा, और कुत्ते आदि भयंकर प्राणी प्रतिदिन हम लोग को डरा रहे हैं। जब पाकिस्तान और चीन में रोज लोग मर रहे हैं, सेना इसको मार रही है, राजनीतिज्ञ सेना को बदनाम कर रहे हैं, शी जिनपिंग अपना ही हाथ पांव डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर को मरवा रहा है, तो विजय कैसे होगा? ये हम तीनों ने जान लिया। जब हमने देखा कि आचार्य द्रोण किसी भी एक भी पांडव की हत्या नहीं कर रहे हैं, जब हमने देखा कि चीनी सेना चमका तो बहुत रही है, युद्ध कोई नहीं कर रही है, तब हमने विजय की आशा त्याग दी। जब मैंने सुना कि मेरे मूढ़ पुत्र, श्लोक संख्या 192 पृष्ठ संख्या 34, जब मैंने सुना कि मेरे मूढ़ पुत्र अपने ही वंश के होनहार बालक अभिमन्यु की हत्या करके हर्षपूर्ण कोलाहल कर रहे हैं, और अर्जुन ने क्रोधवश जयद्रथ को मारने की भीषण प्रतिज्ञा की है, हे संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ी। जब मैंने सुना बंगाल में संदेश खाली हो रहा है, जब मैंने सुना केरल में बछड़े को सड़क पर मार रहे हैं चुनाव के समय, जब मैंने सुना कि
अभिनंदन को हिरासत में लेने की हिमाकत कर रहा है पाकिस्तान, तभी हमने जान लिया अब भारत से पंगा लेना भी उचित नहीं है। विजय की आशा तो हमने छोड़ दी। जब हमने सुना कि अर्जुन ने जयद्रथ को मार डालने की जो दृढ़ प्रतिज्ञा की थी वो पूरी हो गई, जब हमने देखा 24 घंटे में अभिनंदन वापस आ गया, तो भारत से छेड़छाड़ करने की भी आशा हमने त्याग दी। जब मैंने सुना कि द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा तथा वीर शल्य ने भी सिंधुराज जयद्रथ का वध सह लिया, प्रतिकार नहीं किया, संजय मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। जब 370 खत्म करने पर कहीं भी संसार में, मिया ब्लॉक में, कम्युनिस्ट ब्लॉक में, यूरो अमेरिकन ब्लॉक में पत्ता भी नहीं खड़का। कैसा अद्भुत! देवराज इंद्र ने कर्ण को कवच के बदले एक दिव्य शक्ति दी थी, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच पर समाप्त करवा दिया। जब हमने देखा कि कतर ने हिरासत में लेने की हिमाकत की, जब हमने देखा कतर ने नुपुर शर्मा पर हिमाकत करने की कोशिश की, एक इलेक्शन लड़ रही है और 6 वीर भारत अपने घर में सुरक्षित हैं, तो हमने छेड़छाड़ की भी आशा त्याग दी। अब ये बहुत लंबा है, लेकिन सार ये है, एक है बहुत है, सार ये है कि इन तीनों ब्लॉक में, भारत के विरोधी तीनों ब्लॉक में जानकार और होशियार लोग बैठे हुए हैं। वो भारत के एक एक कदम पर दृष्टि रखे हुए हैं, तो उनको दिख रहा है एक कदम एक कदम एक कदम ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब भाजपा संसार की सबसे बड़ी पार्टी हो गई, उस दिन हम सब ने भारत के साथ मित्रता करने में ही अपना लाभ माना, क्योंकि हम लोगों ने जान लिया कि शेष सभी विरोधी दलों का इस तीसरे चुनाव में सफाया निश्चित है। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण।